आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राज्ञान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। मैं आपको 10th क्लास का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर चटा चुका हूँ और उसके बाद मैंने शॉर्ट आंसर भी आपको याद कराए हैं। आज बारी आती है लॉन्ग आंसर की। मैं सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड का आप लोगों को लॉन्ग आंसर लेके आया हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाऊँगा विद ग्रामर एक एक, और इसे सीखिए और मेरे साथ याद कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या पहला क्वेश्चन बोला, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वाज हिज सिंगल होप। शॉर्ट आंसर हम लोग कई सारे पढ़ चुके हैं, आपको वही सारे मिक्स कर देने हैं, आपका लॉन्ग आंसर बन गया। ठीक है, लेकिन एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको तो आपको जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या बोला उन्होंने, उसने कहा, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस। पास्ट इंडेफिनिट है, ध्यान रखिएगा। हाउ डिड द हेलस्टोन्स यानी पत्थरों ने, ओलों के पत्थरों ने अफेक्ट यानी प्रभावित किया है लेंचोस फील्ड को, यानी लेंचो की खेत को। और व्हाट वाज हिज सिंगल होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। ठीक है ना, व्हाट वाज हिज सिंगल होप। ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, इसलिए वाज लगा हुआ है। अब देखिए आंसर में क्या बोलना है आपको, आप सब जानते हो, अच्छे से जानते हो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो गई थी उसकी क्रॉप, कॉर्न की, कॉर्न माने मक्का होता है, भुट्टा। ठीक है, और उसके बाद उसकी केवल गॉड से होप थी। तो अब इसको आप अच्छे से कैसे लिखेंगे, देखिए आइए इसका आंसर हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सामने आपका लिखा, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पे, कापी पे लिखिए ज़रूर इसको और याद कीजिए। हाँ, क्या कहेंगे हम लोग, लेंचो अ पुअर फार्मर नीडेड अ सावर बैडली इन हिज फील्ड। लेंचो जो था वो क्या था, अ पुअर फार्मर, नीडेड ज़रूरतमंद, अ सावर माने एक फुहार की, बैडली इन हिज फील्ड्स। ठीक है, उसको बहुत ही ज़रूरत थी, बुरे वक्त के लिए उसको खेत में एक छोटे से फुहार की ज़रूरत थी, मतलब पानी की बौछार की ज़रूरत थी। ही वॉज श्योर दैट इट वुड रेन एज ही हैड सीन क्लाउड इन द नॉर्थ ईस्ट। ही वॉज श्योर, वह पक्का हो गया था। देखिए छोटे छोटे सेंटेंस है, वह पक्का हो गया था, तो ही वॉज श्योर क्या पक्का हो गया था कि दैट इट वुड रेन एज, इट वुड रेन एज ही हैड सीन, अब बारिश होगी, इट वुड रेन एज यानी जैसे कि, ही हैड सीन क्लाउड्स, वो देख चुका था बादल को, इन द नॉर्थ ईस्ट, जैसे उसने नॉर्थ ईस्ट में बादल देखे, एज ही हैड सीन क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, तो उसको क्या फील हुआ, इट वुड रेन, अब बारिश होगी, हो सकेगी। ठीक है ना, तो ही वॉज श्योर दैट, ही वॉज श्योर दैट इट वुड रेन एज ही हैड सीन क्लाउड इन द नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, वन डे बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगेन। बिल्कुल देखिए स्टोरी जैसी छोटे छोटे सेंटेंस आपको जोड़ते हुए बनाई जा रही है। वन डे बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल। एक दिन जब वो खाना खा रहा था, हम लोग स्टोरी में पढ़ चुके हैं, तब एक बूंद गिरी थी बड़ी सी। वन डे बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। लेंचो वेंट आउट एंड वॉज वेरी हैप्पी। लेंचो वेंट आउट, लेंचो बाहर गया। फिर क्या हुआ, देखिए अब यहाँ एंड के बाद सीधे वाज लगा दिया है। सब्जेक्ट जैसे यहाँ लेंचो लिखा तो ऐसे यहाँ पे भी आगे हम लेंचो लिख सकते थे, लेकिन जब दो अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ा जाता है तो फिर सब्जेक्ट बार बार नहीं लिखा जाता। आप अगर यहाँ एंड नहीं लिखते, फुल स्टॉप लिखते हैं, तो फिर आपको यहाँ लेंचो या ही करके लिखना पड़ता है। नाम बार बार लिखा नहीं जाता, फिर ही बनी प्रोनाउन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे अगर फुल स्टॉप लगा के अलग से लिखते हैं। तो एंड वाज वेरी हैप्पी, अब कौन वाज वेरी हैप्पी, वही तो था, तो लेंचो वाज वेरी हैप्पी। ठीक है ना, लेकिन वो छोड़ दिए गए, कॉम्पाउंड सेंटेंस बना दिए गए, इसलिए आपका एक साथ लिखा हुआ है। हैप्पी एज द रेन ड्रॉप्स अमाउंट टू कॉइन्स, एज जैसा कि द रेन ड्रॉप्स अमाउंटेड, अमाउंटेड माने तो धन होता है, अमाउंट माने, ठीक है, राशि, तो अमाउंटेड माने उसने वो गणना कर रहा था, ये आप कर सकते हो। अमाउंटेड माने गणना कर रहा था, क्या, टू कॉइन्स, पैसे के तरीके, सिक्कों के तरीके। रेन ड्रॉप्स को कैसे अमाउंटेड कर रहा था, काउंटेड कर रहा था, अमाउंटेड कर रहा था, कैसी धनराशि के रूप में देख रहा था, तो कॉइन्स के रूप में देख रहा था। तो बिल्कुल सिंपल है, वन डे द बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगन टू फॉल और लेंचो वेंट आउट एंड वाज वेरी हैप्पी
as the raindrops amounted to coins. His fields will yield rich crops due to these raindrops. His fields, उसकी जो खेती थी, will yield, करेगी, वो ऐसा सोच रहा था ना. His fields will yield rich crops, वो ज़्यादा खेती, ये yield माने उत्पादन होता है. His fields will yield rich crops ड्यू टू दीज रेन ड्रॉप्स. इन बारिशों की वजह से अब उसकी खेती और ज़्यादा अधिक होगी, उपज पैदा करेगी. बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. लेकिन अचानक क्या हुआ? सडनली, अचानक आ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ हवा, बिगिन माने शुरू हो गई, टू ब्लो चलना. एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. विथ द रेन यानी बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले के पत्थर, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए. द स्मॉलर बॉयज़ रैन आउट टू कलेक्ट हेल स्टोन्स. द स्मॉलर बॉयज़ यानी जो छोटा वाला बच्चा था, वो क्या था, लड़का, वो बाहर आया और कलेक्ट करने लगा हेल स्टोन्स यानी ओलों के पत्थर को. ठीक है ना. विच अपीयर्ड लाइक द फ्रोजन पियर्स, जो कि कैसे लग रहे थे? विच अपीयर्ड फ्रोजन पियर्स, यानी कि अपीयर्ड माने प्रतीत हो रहे थे, लाइक फ्रोजन पियर्स यानी जमे हुए मोती जैसे. फॉर एन आवर, एक घंटे तक हेल रेंड एवरीवेयर, सब जगह बरसते रहे. इंक्लूडिंग लेंचोस कॉर्न फील्ड, उसके साथ साथ उसकी फील्ड में यानी मैदान में भी बरसते रहे. मैदान का मतलब खेत में. द फील्ड वाज वाइट. फील्ड वाज वाइट यानी बिल्कुल कैसी थी? सफ़ेद. एज इट कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढकी हो. द फील्ड वाज वाइट, छोटा सा सेंटेंस है. अब खेत सफ़ेद था, लेकिन कैसा? ऐसा जैसे नमक से ढका हो. एज इफ़, जैसे कि कवर्ड विद द साल्ट, जैसे कि उस, यद्यपि जैसे उसे नमक से ढक दिया गया हो. और द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. फ्लावर्स यानी कि पुष्प, वर गॉन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से. ये कौन सा है? वर भी है, गॉन भी है. तो अब इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पैसिव वॉइस है. कैसा है? द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. भाई जो इन फ्लावर्स को गंवा रहा है, निकाल रहा है, हटा रहा है, उससे तो हमने सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया. हमने तो जो हट रहा है उससे स्टार्ट किया ना, यानी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया. तो फिर पैसिव के रूल से ही बनेगा. इसीलिए वर के साथ गॉन थर्ड फॉर्म लगाई गई है. द फ्लावर्स. ये डिसाइड कैसे होता है कि हम लोग सब्जेक्ट से बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट से? तो वो तो जब आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, ऑब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उससे उठाते हैं, तो पैसिव वॉइस वहाँ बनाना पड़ता है. तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब भी सारी पैसिव वॉइस की ही लगती हैं. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था. लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विद द सैडनेस. लेंचो की क्या थी? आत्मा पूरी तरीके से दुख से भरी हुई थी. हिज सिंगल होप वाज, उसकी एक ही मात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से सहायता की. सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, इसलिए उसने भगवान से क्या कहा? धन के लिए कहा. आइए एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं. ऊपर से पूरा मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ इसको. Lencho, the poor farmer, needed a sour battle in his field. He was sure that it would rain as he had seen cloud in the northeast. ठीक है? He was sure that it would rain. पानी बरसेगा. As he had seen cloud in the northeast. One day the big drop of the rain began to fall. Lenchos went out and was very happy as his raindrop amounted to coins. His fields will yield rich crops due to these raindrops. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. ठीक है ना? क्या हुआ? And along with इसी क्रम में the rain very large hailstones began to fall. The smaller boy ran out collect hailstone which appeared like frozen pearls. For an hour the hail rained everywhere, including Lencho's cornfield. The field was white as if covered with salt. The flowers were gone from the plants, or the corn was totally destroyed. Lencho's soul was filled with sadness. His single hope was help from the God. He asked God for the money.
ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आया, कितनी बार पूछा गया आपसे। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो जानते हैं हम लोग, लेंचो वाज द पुअर फार्मर, ठीक है, ए हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर, टिक। उसके बाद वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गई थी उसकी पूरी फसल, इसलिए उसने लिखा था, ये भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। हु रिसीव्ड, रिसीव्ड माने होता है प्राप्त करना, क्या होता है, रिसीव्ड माने प्राप्त करना, द लेटर, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो आप हम लोग शार्ट में पढ़ चुके हैं, वही आपको सारे इसके आंसर जोड़ने हैं। और दूसरे ढंग से कैसे पूछा गया, व्हाई डिड लेंचो नीडेड हेल्प फ्रॉम द गॉड, कैसे भगवान से मदद उसको मिली थी। और हु वाज द लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मेन समस्या क्या थी, एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। तो व्हाट सर्कमफ्रेंसेस, यानी सर्कमफ्रेंसेस माना वो जो परिदृश्य है उसके तरफ चारों ओर, तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो है सर्कमफ्रेंसेस फोर्स्ड मतलब उसको प्रेरित किया या बलित किया, ठीक है ना, काहे के लिए किया, टू सीक, लेंचो टू सीक हेल्प, टू सीक माने होता मांगना, ध्यान रखिएगा, तो सीक यानी मांगने के लिए, हेल्प फ्रॉम द गॉड यानी भगवान से मदद, याचना सीख माने आप बोल सकते हो, है ना। तो इसके बाद आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं और सीखते हैं क्या है। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, तो हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर, ठीक है, विथ अ लार्ज फैमिली, एक बड़ी फैमिली के साथ। देखिए सेंटेंस इतना बड़ा ना देखिए कि मुझे कैसे याद होगा, इतना बात आप जानते हो, ट्रांसलेशन करना जानते हो कि लेंचो एक किसान था, तो लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था, तो लेंचो वाज पुअर फार्मर। और उसमें हमने जोड़ दिया लेंचो एक कठिन परिश्रमी का, कठिन काम करने वाला गरीब फार्मर था, तो उसमें हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर हो गया। और उसके साथ क्या था, तो विथ था द लार्ज फैमिली, एक बड़ी फैमिली भी थी, तो उसी के साथ पूरा कंप्लीट हो गया, बड़ा सा सेंटेंस बन गया। लेंचो वाज द हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर विथ द लार्ज फैमिली, ठीक है। वंस the much needed and pleasant rain was followed by very heavy hailstones. Once एक बार the much needed बहुत ज़रूरत थी, ठीक है, and pleasant rain बहुत अधिक और खुशहाल बारिश की, was followed by very heavy hailstones, तो वो किसको फॉलो कर रही थी, यानी अनुसरण करके आ रही थी, ओलों को, ठीक है ना, यानी एक खुशहाली वाली और आवश्यक वाली बारिश के साथ साथ कौन है, बाय द वेरी हेलस्टोन भी पीछा उसका कर रहे थे, बाय वेरी हैवी हेलस्टोन, देखिए पैसों वैसे भी बना, ठीक है। वाज फॉलोड अनुसरण, एक आवश्यक वाली खूब अच्छी सी जो बरसात थी और खुशहाल वाली बरसात थी, उसका पीछा कौन कर रहा था, हेलस्टोन यानी ओले, ठीक है। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पैसिव वॉइस बना दिया। देयर फॉर द कॉर्न स्टैंडिंग देयर फॉर, इस प्रकार द कॉर्न स्टैंडिंग इन द लेंचोस फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। इस प्रकार देयर फॉर को मतलब इस प्रकार हम बोल सकते हैं, द कॉर्न यानी जो भुट्टा या मक्के की खेती थी, स्टैंडिंग यानी खड़ी थी, द लेंचोस फील्ड लेंचो के खेत में वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो, नथिंग वाज लेफ्ट, कुछ भी ना बचा था, फॉर द पुअर लेंचोज, पुअर यानी उस गरीब लेंचो के लिए, एंड हिज फैमिली और उसकी किसके लिए, परिवार के लिए। तो अब ये एक साथ बोलोगे, पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली। फिर उसके बाद सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम फॉर द वन, आस्किंग फॉर 100 पीसोज, कितने वो कहा उसने, 100 पीसो, इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर टू यानी किस क्रम के लिए या किस काम के लिए, इन ऑर्डर टू यानी टू सो यानी बोने के लिए अपने खेत को, अगेन दोबारा, एंड लिव अनटिल द न्यू क्रॉप्स कम, जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक के जिंदा रहने के लिए, ठीक है। ये इन ऑर्डर क्यों लगाया गया अब आप समझ गए होंगे, जब कोई काम किसी का इंडिकेशन दे कि हाँ इस क्रम में हमको ये काम करना है, इसके लिए करना है, तब वहाँ पर हम इन ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द लेटर वाज रिसीव्ड बाय अ द पोस्टमैन, किसने रिसीव किया था, तो द लेटर वाज रिसीव्ड बाय अ द पोस्टमैन, ठीक।
फिर अब ये भी पैसिव वाइज ही है, देखिए द लेटर से उठाया गया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, पोस्ट मास्टर ने उसे पढ़ा, एंड वाज मूव और मूव्ड, और उसे, अब देखिए यहाँ इट एंड वाज मूव्ड, तो अब मूव्ड का मतलब उसे ले गया होगा यहाँ पर, ठीक है, अपने बॉस के पास। तो वो सेंटेंस जोड़ना चाहते तो जोड़ देते। ही कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ एंड कलेक्टेड 70 पीसोज, ही कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ एंड कलेक्टेड 70 पीसोज, खुद उसने कंट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूट माने सहायता करना, ठीक है, अपना हिस्सा देना। तो ही कंट्रीब्यूट हिमसेल्फ, उसने स्वयं सहायता दी, एंड कलेक्टेड 70 पीसोज, और 70 पीसोज कलेक्ट किए, फ्रॉम द स्टाफ से, एंड पुट द मनी इन द इन्वलोप, और क्या रखा, कुछ धन रखा, इन्वलोप यानी लिफाफे में, एड्रेस टू द लेंचो, लेंचो के एड्रेस में। तो अगर आपको ये शॉर्ट वाले याद होंगे तो ये तो आपको पूरा याद ही हो जाएगा, क्योंकि ये सब लिखा तो उतना ही है, ठीक है। तो आपको पहले शॉर्ट जरूर याद करिए, उसके बाद लॉन्ग को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए अगला नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर में क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ द पीपल वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, किस टाइप के लोग थे। वाच लेंचो जस्टिफाइड इन द कॉलिंग देम अ द ब्रांच ऑफ काइट, और वाज लेंचो जस्टिफाइड, लेंचो ने क्या, लेंचो ने पुकार दिया था, देम क्यों पुकार दिया था, बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। क्यों लेंचो ने, जस्टिफाई का मतलब हो गया न्यायित कर दिया या बता दिया, क्लियर कर दिया उनको पुकार के कि ये जो है बंच ऑफ क्रूक्स हैं। दोनों रीजन बताने तो आप जानते हो, अच्छे थे, उन्होंने तो कलेक्ट किया था, लेकिन उसको भगवान पे ज़्यादा विश्वास था ना, कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, और 70 ही भेजे, यानी इन्होंने बेईमानी की है, ठीक। तो यही थी, आइए अब इसको जानते सीखते हैं। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नाइस एंड द जेनरियस, ठीक। ये 2 वर्ड आप याद रखिए, नाइस यानी बहुत अच्छे, जेनरियस, जनरस माने हो गया सज्जन व्यक्ति थे, ठीक है। दे लाफ्ड, वो हंसे थे, व्हेन दे सा लेंचोज लेटर, जब उन्होंने लेंचो के लेटर को देखा, ठीक है। इसके क्लियर हो गया होगा। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नाइस एंड, पहले प्रश्न पूछा गया था ना किस टाइप के हैं, तो वो आपको बता दिया गया। फिर और दे लाफ्ड व्हेन दे सा द लेंचोज लेटर, उसके बाद फिर अगर हम लोग करें तो लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी भगवान के पते पे जो लिखा गया था, ठीक है। बट सून दे बिकम सीरियस, वो जल्दी ही क्या हो गए थे, सीरियस हो गए थे। बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड बाई द लेंचोज फेथ इन द गॉड, बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड, वो बहुत इम्प्रेस्ड थे, बाई द लेंचोज फेथ इन द गॉड, लेंचो के विश्वास, भगवान पे विश्वास पर। दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी, और इसलिए उन्होंने क्या किया था, दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था, यानी निर्धारित कर लिया था। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म लगी है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। टू सेंड भेजने के लिए, हिम उसको सम मनी, ठीक है ना। दे कलेक्टेड उन्होंने इकट्ठा किया 70 पीसोज एंड पुट द मनी इन द एनवलोप एड्रेस टू लेंचोज, ये तो सेंटेंस आपको याद हो गया होगा, 70 पीसोज एंड द पुट द मनी इन द एनवलोप एड्रेस टू लेंचो। When the Lencho opened the envelope, so he found it in only 70 pesos, whereas he had asked God for the 100 pesos. जहाँ उसने 100 के लिए कहा था उसको वहाँ 70 ही मिले। तो he thought the post office employees had taken away 30 pesos. तो उसने क्या सोच लिया, he thought, उसने सोच लिया, ये भी past indefinite है, कि the post office employees had taken, यहाँ कायदे से आपका यहाँ पे कामा होना चाहिए। The post office employees had टेकन अवे 30 पीसोज, बाहर निकाल लिए फ्रॉम द एनवेलोप, लिफाफे से। सो ही कॉल्ड देन बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसने क्या किया, उनको क्या बोला, ही कॉल्ड, उसने पुकारा था, देम माने उनको बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बेईमान बोला था। ये एक तरीके का फ्रेजेज है, ठीक है, मुहावरा जिसको कहते हैं, लोकोक्ति, ठीक। ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम क्रूक्स, बट इट ओनली शोज हिज फर्म फेथ इन गॉड एंड हिज इनोसेंस, ठीक है। ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था ये कॉलिंग करने में, देम क्रूक्स, ठीक है, उनको कि बेईमान कह के, बट इट ओनली शोज, ये दिखाता है कि हिज फर्म, यानी उसका विश्वास, दृढ़ता, फर्म फेथ यानी विश्वास में दृढ़ता जो है, इन गॉड, भगवान में,
एंड हिज इनोसेंट, और उसके मासूमियत को दिखाता है। क्या है भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए सो के आगे एस लगा हुआ है, सोज, ठीक है ना। इट ओनली शोज हिज फर्म फेथ इन द गॉड, दृढ़ विश्वास भगवान में से दिखाता है, एंड हिज इनोसेंट, उसके मासूमियत को दिखाता है। क्लियर हो गया आपको? तो इसको एक बार फिर दोहराइए, पढ़िए, आपको सारे सेंटेंस याद हैं शॉर्ट में। आइए नेक्स्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अभी 2 हैं, हाँ अभी 2 हैं। तो देखिए एक इसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्या है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। करेक्टर यानी उनका चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। करेक्टर स्केच करते हैं हम लोग। तो क्या है, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर्स करेक्टर कम्स बिफोर अस व्हेन ही ओपन द एनवलोप। करेक्टर कब आता है, जब लिफाफा ओपन होता है तभी तो आता है पोस्ट मास्टर का। ही डिसाइड्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही डिसाइड टू सेंड सम मनी टू द लेटर राइटर, सो मतलब राइटर यहाँ लेंचो के लिए है, टू द लेटर, ठीक है, राइटर, सो दैट ही फेथ इन द गॉड इन मेंटेन, ताकि उसका विश्वास बना रहे, राइटर का जो है विश्वास बना रहे। ये लेटर राइटर एक साथ पढ़ेंगे एक लय में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही डिसाइडेड टू सेंड सम मनी टू द लेटर राइटर, ठीक है, सो दैट, ताकि सो दैट का मतलब ताकि, हिज फेथ इन द गॉड इज मेंटेन, उनका विश्वास जो है भगवान पर बना रहे। ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही आस्क, उन्होंने पूछा था फॉर द मनी फ्रॉम द हिज एम्प्लॉयज़, अपने कुछ कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गिव अप द पार्ट ऑफ द हिज सैलरी, और उसने खुद भी अपने एक पार्ट दिया था, ये हम लोग जानते हैं। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स, और कुछ फ्रेंड्स जो ज्वाइन थे हिम उससे, इन द एक्ट ऑफ द चैरिटी, और उन्होंने कहा कि इस एक्ट ऑफ चैरिटी को ज्वाइन करिए। एंड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स ज्वाइन यानी जुड़े, हिम माने उससे, इन द एक्ट ऑफ चैरिटी, इस किसके काम में, आपके इस एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब हो गया इस दया के काम में, ठीक है, दान पुण्य के काम में। ही पुट्स द मनी इन एन एनवलोप एड्रेस टू लेंचो, कितनी बार आप ये सेंटेंस बार बार पढ़ चुके हैं ना। ही पुट्स द मनी इन द एनवलोप एड्रेस टू लेंचो, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और वो लेटर क्या कंटेन किया था, क्या उसके पास था, एक वर्ड सिर्फ, ओनली वन, कंटेनिंग ओनली वन सिंगल वर्ड, एज सिग्नेचर, जो कि एक हस्ताक्षर के तरीके था, किसका, भगवान का, इसका। दिस शोज दैट द पोस्ट मास्टर लव्स द परफॉर्म गुड डीड्स, ये क्या दिखाता है, दिस शोज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, SEIS लगा है। दिस शोज, ये दिखाता है, दैट की द पोस्ट मास्टर लव्स, बहुत प्यार करता है, टू परफॉर्म यानी करने का, गुड डीड्स, अच्छे कार्य, डीड्स माने कार्य, एंड फाइंड्स कंटेंटमेंट फ्रॉम इट, एंड फाइंड्स कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है, हम आपको पिछली मीनिंग में पढ़ा चुके हैं, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट माने आपका संतोष होता है, क्या होता है, संतोष, याद आया। तो दिस सोच क्या दिखाता है, पोस्ट मास्टर लव द परफॉर्मेंस, अच्छे कामों की, एंड फाइंड्स कंटेंटमेंट फ्रॉम इट, और वो इससे क्या प्राप्त करता है, संतोष प्राप्त करता है, फाइंड्स कंटेंटमेंट फ्रॉम इट, और वो इससे संतोष प्राप्त करता है। दस इस प्रकार ही इज एन एमिएबल एंड अ लार्ज हार्टेड फेलो, कैसा, ही वाज एमिएबल, एमिएबल एंड लार्ज फेलो। तो याद रखिएगा कि आप लोग जब तक मीनिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये दिक्कत होगी ही, वर्ड की आप एग्जैक्ट कहीं अर्थ निकालने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ही इज एन एमिएबल, एमिएबल माने होता है सुशील, सुशील का मतलब आप समझ गए, जो ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा ना करता हो, साधारण रहता हो, अच्छे से बात करता हो, उसको आप एमिएबल बोल सकते हो। तो ही इज़ एन एमिएबल एंड लार्ज हार्टेड, यानी एक बड़े हृदय का व्यक्ति था, ठीक है, अनुसरण करने वाला, फेलो यानी पालन करने वाला, ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद मैंने आपको देखिए अर्थ इसलिए बता दिया ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, आप सही जगह से पढ़ें, सही जगह से तोड़ें, सेंटेंस बोलें, तो निश्चित है कि आपको ज़रूर याद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, कैरेक्टर स्केच देना हुआ है। तो कैरेक्टर स्केच में देखिए, गिव द कैरेक्टर्स का, अब लेंचो का कैरेक्टर स्केच देना। तो लेंचो क्या था, इसको हेडिंग वाइज अच्छे से लिख दिया गया है, आप उसमें भी हेडिंग वाइज लिख सकते थे। लेंचो इज़ द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड,
है ना। देखते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट नंबर अ पुअर मैन, ये तो आप जानते हो, तो इसके विषय में थोड़ा डिटेल से लिख देते हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, आप पूरा जोड़ सकते हो, हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर, ठीक है। बट 1 ईयर हिज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन्स, ये भी आप जानते हो अच्छे से। नो बॉडी हेल्प हिम, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, वो बिल्कुल दुखी था। ये पहला पार्ट था उसका, ठीक है, करेक्टर का पूरी स्टोरी में जो आया है। फिर उसका विश्वास बहुत अच्छा था भगवान पे, फर्म फेथ इन द गॉड। तो लेंचो हैड फर्म फेथ इन द गॉड, लेंचो का भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास था, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन मिजरी। ही बिलीव्ड, विश्वास करता था किस बात का? हेल्प यानी सहायता के लिए, कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे। बिलीव्ड द गॉड वुड हेल्प हिम, द गॉड वुड हेल्प हिम। हेल्प हिम, माई, हेल्प हिम, कहाँ गया? हेल्प हिम इन माइजरी, माइजरी का मतलब कष्ट, क्या बोलते हैं? माइजरी माने कष्ट। उसको विश्वास था कि उसके कष्ट में भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। बिलीव दैट द गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी, ठीक है। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, ही वुड नॉट लेट, कोई नहीं मरेगा, ठीक है। लेट हिम, या कोई नहीं मरता। अब लेट पैसिव वॉइस का मतलब इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है ये। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन द हंगर, कोई भी भूखों नहीं मरता है, ठीक है। ही वुड नॉट, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लेट हिम, कि वो हो, ठीक है, डाई इन द हंगर, भूखे से मर जाए। कुछ इस तरीके का इसका सेंटेंस का अर्थ हुआ। फिर थर्ड है आपका सिंपल एंड द इनोसेंट, ये बात भी सही है, वो बहुत सिंपल था और इनोसेंट भी था। लेंचो वॉज द वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान के लिए पत्र लिखा, यही बताता है कि वो कितना जो है सिंपल था और इनोसेंट था। लेंचो वॉज द वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 pesos. ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। ही वॉज नॉट सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित भी नहीं हुआ। वेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस में विजिट करने गया, एंड रिसीव्ड एन एनवलप, जब उसने एक लिफाफा एड्रेस टू हिम, उसके पते का एक पैसे के साथ, विथ द मनी इन इट, जिसमें पैसा था, उस पत्र को प्राप्त करने के बाद भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ। ही वॉज नॉट सरप्राइज, सरप्राइज नहीं हुआ। वेन, कब? जब वेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में विजिट करने गया था, यात्रा करने गया था। एंड रिसीव्ड अ एनवलप, उसने एक लिफाफा प्राप्त किया, एड्रेस टू हिम, जो उसके पते का था, विद द मनी, जिसमें पैसा भी था, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसों को जोड़ के, एंड से जोड़ के आपको बड़ा सेंटेंस बना दिया गया। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट कि इट वाज फ्रॉम द गॉड, वो भगवान से ही मिला है, ठीक है। ये उसको दिखाता था क्या, एक कैरेक्टर उसका, कि ये बहुत ही भोले थे, ठीक है। अब इस तरीके से आपके सारे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं, आप इन्हें याद कीजिए और सीखिए। 100%